हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सीमा शर्मा। आज इस वीडियो में हम एक वेबसाइट डिजाइन करेंगे जो ऑलरेडी मैं डिजाइन करके अपलोड कर चुकी हूँ, बट अलग अलग किया है। होम, अबाउट, कैटेगरी और कॉन्टेक्ट अस जो पेज है आपका, ये सब मैंने अलग अलग अपलोड किया है। इस वीडियो में मैं इसको एक साथ कंबाइन करके अपलोड कर रही हूँ। जो प्रीवियस हमने वेबसाइट डेवलप किया था उसी को कंबाइन करके एक साथ। तो ये आपका उसका होम पेज है और ये आपका अबाउट अस पेज है। ठीक है, इसका हेडर और फुटर ये है। ये आपका कैटेगरी पेज है जिसमें आपके कैटेगरीज है, टाइप्स ऑफ इमेजेस है। ठीक है, ये आपका कॉन्टेक्ट अस पेज है। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो ये मैंने सूज के लिए, ऐसे ही एग्जांपल के लिए सूज का वेबसाइट बना दिया, सिंपल वेबसाइट। तो यही है बस। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये होम पेज डिजाइन करेंगे। ठीक है, इसमें हम एनिमेशन भी यूज करेंगे। इसको मैं रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ पे देखिए आपका लोगो जो है ऊपर की तरफ आपका ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, तो ये करेंगे हम थ्रू एनिमेशन। और गूगल फॉन्ट भी यूज करेंगे, तो यूज करके देख लेंगे इसी वेबसाइट में। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा एक शूज स्टोर का समझ लीजिए वेबसाइट है जो। तो इसको हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो इमेजेस यूज करेंगे वो हमारा बीजी बैकग्राउंड इमेज में जो लगा हुआ है वो ऑलरेडी मैंने ले रखा है। ये जो बैकग्राउंड में दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला इमेज है। और ये फेविकॉन आइकन जो यहाँ पे आपको टाइटल में दिख रहा होगा, दिस्मा करके, ये वाला। ठीक है, तो VS कोड एडिटर में आ गई हूँ। तो ये प्रोजेक्ट 4 फोल्डर का नाम है, उसके अंदर इमेजेस और शूज स्टोर नाम का एक फाइल पड़ा हुआ है। जो यहाँ मैं एक फाइल लेती हूँ, मैं index.html। ठीक है, और इसको यहाँ पे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जूम कर लेती हूँ मैं इसको। इतना ठीक है, ज्यादा हो गया, इतना ठीक है। ठीक है, इसको हटा दे रही हूँ। एक फोल्डर ले रहे हैं CSS के लिए। ठीक है, इसके अंदर एक फाइल ले लेती हूँ मैं, style.css। ठीक है, जिसमें हम CSS लिखेंगे। तो ये हो गया CSS और ये हो गया आपका इंडेक्स फाइल। तो यहाँ पे पहले बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेती हूँ मैं। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया HTML का। ठीक है, अब इसमें हम स्टाइल को अपना लिंक करा लेते हैं। इसको लिंक कराने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, बॉडी में बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि हम चेक कर सकें। तो बैकग्राउंड कलर रेड दे देती हूँ अभी के लिए मैं। और यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे इसमें लिंक करा लेते हैं, लिंक। ठीक है, और यहाँ पे हमारा फोल्डर के अंदर है स्टाइल फाइल, तो फोल्डर के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको डिस्प्ले करा के चेक कर लेते हैं कि आपका इस फाइल जो है लिंक हुआ कि नहीं, एक्सटर्नल फाइल। तो यहाँ पे चलते हैं, तो ये आपका फाइल लिंक हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम HTML देख लेते हैं, HTML में क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले तो इसमें ये भी देख लेंगे कि HTML फाइल में कौन कौन से टैग यूज किया जाता है और यूज हो रहा है। तो कुछ टैग मैं भी यूज कर लेती हूँ इस वेबसाइट में HTML5 के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा हमें क्या चाहिए, एक हेडर पूरा चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक लोगो के लिए अलग पार्ट ले लेंगे और एक नेव के लिए अलग पार्ट ले लेंगे। ठीक है, नेव मतलब नेविगेशन बार। तो यहाँ पे चलते हैं बॉडी के अंदर और यहाँ पे लिखते हैं HTML5 का एक टैग लेते हैं, हेडर। ठीक है, इसी के अंदर हम पूरा डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो हेडर ले लिया। अब इसके अंदर अब हम लेंगे नेव टैग। ठीक है, हेडर ले लिया, नेव ले लेंगे नेविगेशन बार के लिए। ठीक है, नेव को मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये जो आपका नेविगेशन बार है, ठीक है, इसको मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक लोगो के लिए और एक आपका मेन्यू के लिए। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ div डॉट लोगो लेके, यहाँ पे अभी के लिए मैं लोगो लिख देती हूँ। ठीक है, और एक होगा हमारा div आपका डॉट नेव बार। ठीक है, या मेन्यू लिख देते हैं हम, मेन्यू। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन्यू। ठीक, तो पहला पार्ट डिवाइड हो गया हमारा ये और ये। ठीक है, हेडर के अंदर। अब मेन्यू के अंदर हमको एंकर टैग लेना है। कितने मेन्यू है हमारे, होम, अबाउट, गैलरी और कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे चलते एंकर टैग ले लेते हैं। होम, और इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, अबाउट, गैलरी और कॉन्टेक्ट। ठीक है,
ये मैं हमेशा कॉन्टेक्ट का स्पेलिंग गलत लिखती हूँ, कॉन्टेक्ट। तो ये हो गया आपका नैप बार रेडी हो गया, ठीक है। ये मैं रेड कलर हटा दे रही हूँ अभी, ठीक है। तो ये आ गया आपका नैप बार और लोगो। अब एक काम करते हैं, अब मैं लेती हूँ एक हेडर के अंदर ही मेन सेक्शन, ठीक है, मेन, और इसके अंदर ये आपका HTML5 का टैग है, इसके अंदर लेते हैं सेक्शन, ये भी आपका HTML5 का टैग है, ठीक है। बेसिकली मुझे क्या करना होगा, इस मेन टैग को यूज करके इस सेक्शन को मुझे सेंटर में करना होगा, इसलिए मैं ये ले रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो मैं ले लेती हूँ। पहला है वेलकम टू आवर वेबसाइट, इसको कॉपी कर लेती हूँ और इसको मैं H1 टैग में लिख लेती हूँ, ठीक है। H1 टैग में लिख लिया। अब दूसरा है ये AM to PM, मैं इसको H2 में लिख देती हूँ, ठीक है। H2 के अंदर AM to PM लिख लेती हूँ। और तीसरा है आपका शॉप्स बाय कैटेगरी, कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको H1 में लिख देते हैं, ठीक है। शॉप्स बाय कैटेगरी, इसको H1 में लिख देते हैं। दूसरा है आपका ये चीज, तो ये हमारा एंकर टैग है, ठीक है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये दूसरे पेज पे आपको रीडायरेक्ट कराएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट का लिंक दे दिया है, ठीक है। तो ये देखिए, सब सॉफ्टवेयर कैटेगरी मैन, वुमेन और किड्स, तो इसमें मैंने फ्लिपकार्ट का लिंक दिया हुआ है। ये आपका क्या है, एंकर टैग है। और वुमेन्स और किड्स में नहीं दिया हुआ है, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये फ्लिपकार्ट का यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमें एंकर टैग चाहिए, तो यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से वो ले लेती हूँ डिव, ठीक है। यहाँ पे डिव लिखती हूँ, डिव डॉट शॉप्स बाय, इसका नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, मुझे जो समझ में आया मैंने वो ले लिया, ठीक है। डिव शॉप्स बाय क्लास दे दिया इसको। अब इसके अंदर एक एंकर टैग लेते हैं, और तो पहले वाले में क्या आएगा, मैन, ठीक है। दूसरे वाले में आएगा आपका कॉपी पेस्ट पेस्ट, यहाँ पे आएगा आपका वुमेन, ठीक है। और यहाँ पे आएगा किड्स, ठीक है। ये हो गया आपका। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, फ्लिपकार्ट का लिंक दे देती हूँ, ठीक है। तो ये फ्लिपकार्ट के शूज के लिंक है, इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है। पूरा कॉपी करना है आपको यहाँ से, और यहाँ पे ले जाके एंकर टैग में href में पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब ये पेस्ट हो गया, ठीक है। इसको मैं हटा दे रही हूँ और इसको मैं आपको रन करा के दिखाती हूँ। करूंगी तो क्या होगा, ये फ्लिपकार्ट पे आके खुल जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप नेक्स्ट पेज में भी खुलवा सकते हैं। एक काम और कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे जो फेविकॉन आइकन आ रहा है ये भी यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, अपने इंडेक्स फाइल के टाइटल में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेड में लिंक, ठीक है, लिंक लिखेंगे, लिंक होगा, शॉर्टकट आइकन होगा, रिलेशन में आपका शॉर्टकट आइकन, href में फेविकॉन आइकन का आप वो देंगे, URL देंगे। तो हम देते हैं, यहाँ पे चलते हैं इमेजेस फोल्डर के अंदर, हमारा फेविकॉन नाम से मैंने रखा हुआ है, नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और टाइप इमेज एक्स आइकन, ठीक है। इसको मैं सेव करके और यहाँ पे रन करा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए आपका टाइटल में आ गया फेविकॉन आइकन, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा HTML पार्ट। अब हम चलते हैं CSS करने, ठीक है। तो उससे गूगल फॉन्ट लिखा, उसके बाद आपका ये खुलकर आ गया। फॉन्ट में चलेंगे, ठीक है। फॉन्ट, सर्च फॉन्ट में मैं लिखती हूँ, मुझे जो मैंने यूज किया हुआ है रोबोटो, CONDENEST, रोबोटो कॉन्डेंस कुछ है ये वाला, ठीक है। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और हमने यूज किया हुआ है ये 300 फॉन्ट वाला ये, ठीक है। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट लाइट सिलेक्ट किया हमने। अब यहाँ पे वो डिटेल आ गया। अब यहाँ पे वो हम पेस्ट करेंगे, ये इंपोर्ट फाइल वाला, ठीक है। ये हम अपने CSS में पेस्ट करेंगे, CSS फाइल में। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ये रहा रोबोटो करके लिख कर आ रहा है, कंडेंस प्लस। अब जो फॉन्ट फैमिली है देने का तरीका सिंपल, वैसे जैसे हम CSS में देते हैं फॉन्ट फैमिली, वो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले स्टार में लिखते हैं मार्जिन 0, ठीक है, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, होता क्या है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगी फॉन्ट फैमिली,
जो अभी हमने कॉपी किया हुआ है ये पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है। इसको हटा देती हूँ। ले लेते हैं हम कलर ब्लैक, ठीक है। अब चलते हैं, इसको रन कराते हैं। यहाँ पे देखिए फॉन्ट स्टाइल चेंज हुआ, पहले कौन सा था, ठीक है। सबसे पहले हेडर को हम स्टाइल करते हैं। जो हमने यहाँ पे हेडर लिया हुआ है, ये हेडर, जो हेडर लिया हमने इसको स्टाइल करते हैं, ठीक। देखिए जो आपका CSS फाइल है वो आपका फोल्डर के अंदर है, तो हमें पहले फोल्डर से बाहर जाना पड़ेगा, उसके बाद हम इमेज फोल्डर के अंदर जाएंगे, फिर उसके बाद उस इमेज को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो अब ये इमेज आ जाना चाहिए आपका। हाँ, ये अब इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने हाइट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट लिखेंगे और 100 VH लिखते हैं। VH मीन्स कि जो आपका पूरा स्क्रीन का कवर है वो ले लेगा, ठीक है। और इसका विथ लेते हैं हम 100%, विथ 100%, ठीक है। इसको रन कराते हैं। और बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, ठीक है, नो रिपीट, ठीक है। तो ये नो रिपीट हो गया। और यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड साइज, ठीक है, वो आपका कवर हो जाएगा इमेज, तो ये आपका कवर हो गया, ठीक है। कुछ हो गया, ठीक है। हेडर का काम हो गया। अब हमने नैव लिया हुआ है, ये नैव, ठीक है। इसको भी डायरेक्ट हम एलिमेंट से एक्सेस करेंगे, तो नैव। और यहाँ पे लिखते हैं हम इसका बैकग्राउंड कलर, जो हमने क्या यूज किया हुआ है, बैकग्राउंड कलर। मैं यहाँ से पुराने वाले CSS फाइल से मैं एक्सेस कर रही हूँ बैकग्राउंड कलर को। एक्सेस कर लिया है बैकग्राउंड कलर, ठीक है, एक्सेस कर लिया। और यहाँ पे चलते हैं, ये बैकग्राउंड कलर हमने ले लिया। एक चीज देखिए, ये जो है आपका नीचे से बैकग्राउंड क्या है आपका, थोड़ा सा ब्लर है, ब्लैक दिख रहा है, और ये पूरा पूरा सफेद दिख रहा है। अगर हम ये ब्लर करेंगे तभी ये व्हाइट वाला कलर जो है डिस्प्ले अच्छे से होगा। तो हम थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं, ठीक है, कलर दे देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे नहीं, ये जो इमेज दिया हुआ है लीनियर ग्रेडियंट यूज करते हैं, ठीक है। लीनियर ग्रेडियंट यूज कर लिया। और यहाँ पे ना RGB कलर देंगे, जिसमें हमको ब्लर का ऑप्शन आता है, ठीक है। R हमें कलर देने होते हैं, तो सबसे पहले R, इसके बाहर लिखती हूँ मैं RGBA, ठीक है। उसके बाद 0,0, ठीक है, ,0, अब हमको कितना ब्लर देना है, हम 5 देकर देखते हैं, ठीक है। और ये कम से कम 2 बार तो देंगे ही, ठीक है। कॉपी करती हूँ मैं, यहाँ पे कॉमा लगाती हूँ और यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका कॉमा लगेगा, जो URL है वो भी सेपरेट होगा। अब इसको रन कराते हैं, तो यहाँ पे चलते हैं। देखिए ये ब्लर हो गया। यहाँ पे है आपका 6, यहाँ पे है आपका 5, तो थोड़ा सा अंतर दिख रहा होगा। अब चाहे 5 लो या आप 6 लो, हमने यहाँ पे 5 रख दिया है, ठीक है। तो ये हमारा ब्लर का काम खत्म। अब ये नेव बार का कलर हमने ले लिया है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका नेव बार का कलर आ गया। अब यहाँ पे बाकी हम प्रॉपर्टी दे देते हैं नेव बार का। विथ देते हैं 100%, विथ 100%, ठीक है। और आपका हाइट देती हूँ मैं कम से कम 1 px नहीं, विथ 100% है तो हम इसका हाइट देंगे कम से कम 10 VH। मतलब जो हमने हेडर में दिया है 100, ठीक है, उसका 10 मैं VH लेना चाहती हूँ। 100 दिया, उसका 10 VH में लेना चाहती हूँ। अब मैं इसको रन कराती हूँ, तो ये हाइट हो गया आपका 10 VH। डिस्प्ले फ्लैक्स करूंगी, ठीक है। उसके बाद जो कंटेंट है ना, उसको सेपरेट करने के लिए मैं यूज करूंगी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ये मैंने ग्रिड में वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। ग्रिड का पूरा मैंने सीरीज बनाया है, उसमें भी है ये, और आपका एक फ्लैक्स का वीडियो भी मैंने बनाया, उसमें भी है, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्पेस बिटवीन हो गया। अब मैं इसको रन करा के दिखाती हूँ। तो देखिए जो ये कंटेंट है ना, ये आपका स्पेस बिटवीन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया एक कंटेंट और एक कंटेंट यहाँ पे चला गया, ठीक है, क्योंकि ऊपर से भी सेंटर में आ जाए, ठीक है। तो यह क्या करेंगे, यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे। यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे आ गया, नेव पे हेडर पे हो गया, नेव पे हो गया। अब हम टैकल करेंगे इस क्लास को, लोगो और मेन्यू को, ठीक है। तो CSS में चलते हैं, इसको मैं ऊपर कर देती हूँ। डॉट, ये आपका मैंने क्लास दिया है तो डॉट से एक्सेस होगा, ठीक है।
तो ये मैं लिखती हूँ यहाँ पे नेव का लोगो, ठीक है। एन डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, पर ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी होगा आपके। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं विथ, ठीक है, विथ 15%, ठीक है, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब इसका ये मतलब है कि जो आपका विथ हो वो केवल 15% ले इस पूरे का, ठीक है, और आपका टेक्स्ट अलाइन क्या हो जाए, सेंटर हो जाए। अभी मैं इसको रन कराती हूँ, सेव करके और रन कराती हूँ। तो देखिए ये क्या हुआ यहाँ पे आपका। मैं अभी के लिए यहाँ पे ना, फिलहाल के लिए यहाँ पे फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देती हूँ, फॉन्ट साइज कर देती हूँ 30px अभी के लिए, केवल थोड़ा सा क्लियर दिखे आपको, ठीक है। तो ये आपका लोगो यहाँ पे लिख के आ गया। एक काम करती हूँ, लोगो की जगह मैं अदिस्मा ही लिख देती हूँ, H1 टैग में अदिस्मा, ठीक है, और इसको यहाँ पे रन कराती हूँ, ठीक है। ये अदिस्मा हो गया। डॉट मेन्यू, ठीक है, और यहाँ पे स्टाइल करते हैं। तो इसका मैं चाहती हूँ विथ 35% में उसका मेन्यू एडजस्ट हो जाए, विथ 35%, ठीक है, और इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पे 35% अलाइन सेंटर कर देते हैं, ठीक है, बचा कुछ सेंटर हो जाएगा सब कुछ। अब इसमें भी मैं डिस्प्ले फ्लैक्स लिखती हूँ, इसके अंदर भी, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स। अब जो कंटेंट है ना उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ, उसके बीच में भी गैप आ जाए, ये जो यहाँ पे जो इसमें चिपका हुआ है कंटेंट, ये भी गैप आ जाए। तो इसमें लिखते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। 35% लिया है, अगर मैं इस पे अराउंड दूंगी तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी स्पेस रहेगा और यहाँ पे भी स्पेस रहेगा विथ 35% के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे अगर मैं बिटवीन दूंगी, बीच में तो होंगे ही कंटेंट के, बट अगल बगल जो हो रहा है वो बंद हो जाएंगे, तो वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, उसे हम अलग तरीके से टैकल करेंगे। एंकर टैग को क्या कर देती हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देती हूँ। जो ये अंडरलाइन आ रहा है ना, ये अंडरलाइन मैंने हटा दिया, ये, ठीक है। के मेन्यू के एंकर टैग को क्या हो, यहाँ पे विथ डिसाइड कर देंगे हम, एक विथ कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 25% और यहाँ पे रन कराते हैं। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा ये गैप जो है सही मिल गया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, तो ये कोने में नहीं चिपकेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये भी आ गया, शायद लिखा हुआ था रिमूव हो गया मुझे लग रहा है। मेन्यू का स्टाइल हो गया, ये रहा, ठीक है। इसका फॉन्ट वॉन्ट सब अभी थोड़ी देर में सही हो जाएगा सब। अब चलते हैं हम इस मेन टैग पे। अब हमारा काम हो गया यहाँ पे, देखिए हेडर पे काम हो गया, नेव पे काम हो गया, लोगो और मेन्यू पे हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे इस मेन पे, ठीक है। इस मेन को स्टाइल करते हैं ताकि ये जो टेक्स्ट है ना सेंटर में आ जाए, उसके बाद फिर उसको स्टाइल किया जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं, मेन टैग लेते हैं, ठीक है। अगेन ये आपका एलिमेंट सेलेक्टर यूज हो रहा है, डिस्प्ले फ्लैक्स, सिंपल ये फ्लैक्स की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे लिखेंगे जस्टिफाई कॉन्ट, ये बहुत आसान होता है अगर आप किसी भी चीज को सेंटर में करना है। अगर वैसे अगर हम लोग को सेंटर में करना होता तो पता नहीं क्या ही क्या यूज करना पड़ता है, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, और फिर -50%, ट्रांसलेट, बहुत कुछ यूज करना पड़ता है। और ये बहुत सिंपल तरीका है, आप ग्रिड यूज करो या चाहे फ्लैक्स यूज करो, उसके अकॉर्ड उसको यूज करके हम बहुत ही आसानी से किसी भी चीज को सेंटर में ला सकते हैं, वो भी टॉप से भी और मार्जिन लेफ्ट से भी। का हमने हाइट दिया था 100 VH और हमने नेफ का दिया है 10 VH। तो मेन टैग आपका कितना हो, मैं चाहती हूँ कि मतलब 90 तो नहीं, 80 से 85 दे सकते हैं। तो मैं देती हूँ इसको हाइट देंगे तो वो सेंटर में आ जाएगा, 85 VH देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं, रन कराते हैं। तो अच्छा ये सेंटर में नहीं, कुछ गड़बड़ किया हमने, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, ये अलाइन होगा, ठीक है। इसको रन कराते हैं तो ये हमारा ये चीज सेंटर में आ गया। अब इसको ना विथ भी दे देते हैं, विथ 100% देते हैं, ठीक है, कुछ अंतर नहीं होगा।
अब क्या करते हैं, बीच वाले सेक्शन को हम डिजाइन करते हैं। क्या कर रही हूँ, इस टेक्स्ट को हटा दे रही हूँ, फॉन्ट साइज जो मैंने ऐसे दिया हुआ था दिखने के लिए, इसको मैं हटा दे रही हूँ। अब मैं एंकर टैग को वापस से डिजाइन करती हूँ। ठीक है, एंकर टैग का यहाँ पे लिखा था ना टेक्स्ट डेकोरेशन नन, इसमें सारी प्रॉपर्टी दे देते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं फॉन्ट वेट एंकर टैग का हो आपका 700। ठीक है, उसके बोल्डनेस, और फॉन्ट साइज हो आपका, फॉन्ट साइज हो 20px, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो अपर केस। ठीक है, इसको रन कराते हैं। तो ये हो गया आपका मेन्यू में अपर केस और फॉन्ट साइज सही हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इतना। अब यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे आपका मेन टैग के अंदर सेक्शन है, सेक्शन के अंदर H1 है, तो उसको हम इस तरह से एक्सेस करते हैं, मेन टैग के अंदर सेक्शन। ठीक है, वैसे आप डायरेक्ट मेन का भी H1 लिख सकते हैं, पर मैंने सीक्वेंस में लिख दिया। ठीक है, अब इसको करते हैं फॉन्ट साइज 30px। ठीक है, फॉन्ट वेट 700। देखिए यहाँ पे इसको रन कराती हूँ, तो देखिए इसका थोड़ा सा साइज तो बढ़ा, और यहाँ पे मैं ना लेटर स्पेसिंग दे रही हूँ। लेटर स्पेसिंग का मतलब होता है आपका एक एक लेटर में गैप, तो मुझे कितना देना है 2px। ठीक है, यहाँ पे रन कराती हूँ, तो देखिए थोड़ा सा गैप मिल गया इसको। इसका कलर करते हैं हम व्हाइट। ठीक है, और इसको रन करा के दिखाती हूँ, तो ये देखिए आपका व्हाइट हो गया, जो जो H1 टैग में लिया है वो व्हाइट हो गया। लाइन हाइट 50px देती हूँ मैं और रन कराती हूँ। तो जो लाइन हाइट होता है ना, जैसे कि ये 2 सेंटेंस है। ठीक है, 2 सेंटेंस है ये और ये, तो इसके बीच में जो गैप होगा वो चाहिए मुझे। तो ये देखिए इसके बीच में जो गैप मिल गया हमको थोड़ा थोड़ा। ठीक है, 50px का। और यहाँ पे करते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। देखिए यहाँ पे क्या है, सेव करती हूँ, यहाँ पे देखिए ये क्या है, अलाइन यहाँ से बराबर है, लेकिन मुझे टेक्स्ट सेंटर में चाहिए, तो इसको मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। तो देखिए ये सेंटर में आ गया और ये सेंटर में आ गया, क्योंकि H1 टैग को मैं टैकल कर रही हूँ, इसलिए यही आए हैं सेंटर में। ठीक है, H2 पे, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर ले रही हूँ यहाँ से। ठीक है, कॉपी और यहाँ से पेस्ट कर दे रहे हैं। फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम करना होगा यहाँ पे, H2 का 30, और एक काम करती हूँ मैं इसका 40 कर दे रही हूँ। ठीक है, H1 का, क्योंकि H2 का तो अब H1 अपने आप में 32px होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट जो इसका px होता है, तो इसका 40 कर दे रही हूँ, तो ये इसकी बराबर हो जाएगा। एक सेकंड, इसको सेव नहीं किया ना। फॉन्ट साइज 30 रहने देते हैं H2 का, और फॉन्ट वेट भी आपका 700 रहने देते हैं। लेटर स्पेसिंग भी 2, कलर बस चेंज कर दे रही हूँ मैं, कलर। तो ये कलर मैंने कॉपी कर लिया, और टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर, और कलर जो था वो मैंने ये RGB कलर लिया हुआ है, इसको मैंने सेव कर देती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए आपका AM to PM हो गया, सेम कलर, ये देखिए इसके बराबर हो गया। ठीक है, देखिए ना यहाँ पे ये लोगो का साइज थोड़ा बड़ा है और यहाँ पे छोटा है। ठीक है, तो इसको भी टैकल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से CSS से यहाँ पे करते हैं डॉट लोगो, और उसका जो एंकर टैग है, मैं एक काम करती हूँ, उसको एंकर टैग में लेती हूँ। देखिए जब भी हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हम लोगो पे क्लिक करते हैं ना, तो उसके होम पेज पे पहुंच जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं फ्लिपकार्ट खोलूं, ठीक है, और मैं किसी और पेज पे, और मैंने ट्रेवल पे क्लिक किया, तो मैं चाहती हूँ होम पेज पे जाऊं, तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे ना एंकर टैग बना हुआ है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो वो सीधे हमको होम पेज पे डायरेक्ट करेगा। तो सेम इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि लोगो जो है एंकर टैग में ले लूं। ठीक है, एंकर टैग में लोगो ले लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं आदिशमा। ठीक है, और यहाँ पे लोगो के एंकर टैग का साइज देते हैं हम 33px। ठीक है, और इसको हम रन कराते हैं, तो देखिए ये साइज जो है सेम हो गया, ये थोड़ा चेंज हो रहा है ना। और ये बाय डिफॉल्ट आपका क्या हो रहा है, होम जो है सेलेक्टेड होके आ रहा है कि ये सेलेक्ट है पेज। ठीक है,
तो इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, मेन्यू कंप्लीट कर लेते हैं। तो डॉट मेन्यू और उसका जो एंकर टैग है, ठीक है, इसके होवर पे क्या हो, ये वाली कलर हो जाए, जो ये वाली कलर है ना, ये वाली, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दे रही हूँ, पेस्ट कर दे रही हूँ। और यहाँ पे चल के इसको चेक करते हैं, रन कराते हैं। तो देखिए ये आपका होवर पे तो कलर चेंज हो रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे क्लास दे देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्लास एक्टिव करके दे देती हूँ, एक्टिव, ठीक है, ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बस मैंने दे दिया एक्टिव। और यहाँ पे चलते हैं, इसको डॉट एक्टिव लिखते हैं और इसका कलर जो है ये वाला ही, ये वाली दे देते हैं, पेस्ट कर दे रही हूँ मैं। तो ये आपका एक्टिव हो जाएगा। तो ये देखिए आपका एक्टिव हो गया। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एक फर्स्ट चाइल्ड वगैरह कुछ होता है, ठीक है। इसको डिजाइन करते हैं, ये वाले को। तो यहाँ पे है आपका जो क्लास दिया था हमने, शॉप्स बाई, ये रहा शॉप्स बाई। चलते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको डॉट लगाना पड़ेगा हमको और इसके एंकर टैग को डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और करना पड़ेगा हमें, शॉप्स बाई को इसको भी डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले शॉप्स बाई को कर लेते हैं, क्लास को। इसमें चाहती हूँ मैं मार्जिन टॉप हो जाइए 30 px। अभी देखिए यहाँ पे आपका ये ना इससे चिपका हुआ है, तो इसको मैं मार्जिन टॉप करूंगी तो ये थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है। अब टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना पड़ेगा हमको, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। इसको रन कराती हूँ तो ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसका काम हो गया। अब एंकर टैग जो है, ये तो हमने एंकर टैग में लिया हुआ है ना, देख एंकर टैग को डिजाइन करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज देते हैं, फॉन्ट साइज 20 px। कलर मुझे क्या करना है, इसको इस तरह से बटन की तरह बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक क्लास देना होगा। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लेते हैं क्लास, ठीक है, btn, ठीक है। तो ये क्लास मैं सब में दे सकती हूँ, कॉपी पेस्ट पेस्ट, ठीक है। ये क्लास btn ले लिया। अब इसको btn को कॉपी कर लेते हैं और इसको अब हम स्टाइल करेंगे, डॉट। और इसको स्टाइल करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, इसका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैंने पुराने वाले कोड से कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैकग्राउंड कलर। पैडिंग देती हूँ मैं इसको, पैडिंग टॉप से देती हूँ 8 px, ठीक है, ये आपका टॉप हो गया। यहां से देती हूँ मैं 15 px, बॉटम से देती हूँ 8 px, ठीक है। और यहां से राइट से देती हूँ 15 px। ये तो हो गया पैडिंग। अब इसको रन करा के दिखाती हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए आपका इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने राउंड है ये, ठीक है, ये राउंड की दिख रहा, तो हमें राउंड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लगाना पड़ेगा राउंड के लिए। बॉर्डर रेडियस लेते हैं 10 px, ठीक है। और इसको चलते हैं, रन कराते हैं। तो ये देखिए आपका बॉर्डर रेडियस राउंड हो गया। यहाँ पे फॉन्ट साइज का कम कर लेते हैं, मतलब दे देते हैं। फॉन्ट साइज होगा आपका 16 px, 16 px। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी देंगे हम, बॉक्स शेडो। ये देखिए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए हल्का सा ना नीचे से ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए नहीं दिख रहा, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो मैं यहाँ पे बॉक्स शेडो लगा देती हूँ। हमको देना पड़ेगा नंबर, तो 2 px, ये कम ज्यादा भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और कलर देना पड़ेगा कि आप बॉक्स शेडो किस कलर में चाहते हैं। तो मैं ब्लैक में चाहती हूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। तो देखिए बॉक्स शेडो आ गया। अगर आप इसमें ना रेड लिखेंगे ना तो रेड भी आएगा। देखिए ये रेड लिख के आ रहा है, देखिए शेडो दिख रहा है आपको, ठीक है। मैं करती हूँ ब्लैक, लेकिन तो ये आपका ब्लैक हो गया। कैटेगराइज कर दे रही हूँ btn को शॉप्स करके, ठीक है। और यहाँ पे रन कराती हूँ। तो अब ये ले लिया, ठीक है, पहले नहीं ले रहा था। इफेक्ट है तो हॉवर इफेक्ट भी लगा देते हैं। इसको कॉपी करती हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर दे रही हूँ और कॉलन हॉवर लगाएंगे
और यहाँ पे करेंगे कलर दे देंगे, ये ऊपर वाला कलर है, ये वाला कलर है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेती हूँ, सॉरी, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। पेस्ट हो गया ये। अब पे कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर होगा। एनिमेट, ठीक है, एक वेबसाइट है, उसको ओपन करते हैं, animate.css, और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसको खोल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सीडीएन लिंक दिया हुआ है। देखिए सीडीएन लिंक हमारे लिए तब यूज करते हैं हम जब हमें नेट की फैसिलिटीज होती है, और जब भी कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो हम नेट पे चलते हैं। अदरवाइज इसको आप लोकल मशीन पे भी ले सकते हैं, डायरेक्टली आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे ले के और डायरेक्ट भी चला सकते हैं विदाउट नेट। फिलहाल मैं सीडीएन लिंक यूज कर रही हूँ। ये देखिए ये जो सीडीएन लिख रहा है ना डायरेक्ट, और एड इट डायरेक्टली टू योर वेब पेज यूजिंग सीडीएन, ठीक है। तो ये मैं सीडीएन लिंक, और ये कहाँ पेस्ट करना है यहाँ पे बताया हुआ है, हेड में, ठीक है, हेड में करना है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, हेड में पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ एनिमेशन लिंक, इसको कमेंट कर देती हूँ, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे रही हूँ मैं सीडीएन लिंक को एनिमेशन का, ठीक है। ये पेस्ट हो गया। अब मुझे एनिमेशन कौन सा यूज करना है, यहाँ पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे बाउंस, ये वाला पार्ट आपका इफेक्ट डालेगा, बाउंस, फ्लैश, पल्स, रबर बैंड, ये फलाना टीम का स्विंग, स्विंग जो भी है, जेलो, हार्ट बीट, कौन सा यूज करेंगे, चलो कुछ भी यूज कर लो, हार्ट बीट यूज कर लें, ठीक है। ये जैसे क्लास दिया हुआ है, ठीक है, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे भी हम लिखते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे क्लास को पेस्ट करते हैं और इसको H1 टैग के अंदर कर देते हैं, ठीक है। और इसको रन कराते हैं, सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो देखिए जो मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो ये वो इफेक्ट हार्ट बीट वाला दिख रहा है, ठीक है। मैंने इसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट किया था, एंकर टैग पे तो काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो मैंने सोचा इसको एंकर H1 टैग पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखिए आपका ये हार्ट बीट काम करने लगा। तो ये लगभग आपका वेबसाइट जो है होम पेज कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल एक शूज स्टोर है, और अगर यहाँ इसको हम लोग क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये इसी पेज पे खुल रहा है। आप चाहते हो कि अलग पेज पे खुले, तो यहाँ पे जैसे ये खुल के आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे होम, सॉरी नीचे जाते हैं जहाँ पे इसका लिंक है, यहाँ पे लिखेंगे टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। और इसको सेव कर लेते हैं, ये रहा टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, सेव कर लेते हैं और यहाँ पे रन कराते हैं। इसको बैक चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये आपके ये यहीं पे पड़ा हुआ है और ये दूसरे पे खुल कर आ गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो पेज होगा वो आपका मेन्यू तो सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा और इसमें फुटर भी आ जाएगा। और जो हमने ये फुटर में जो आपका सोशल मीडिया का आइकन यूज किया हुआ है, ये कोई इमेज नहीं है, इसमें हमने फॉन्ट ऑसम यूज किया है, तो उसको भी देख लेंगे किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो ऑल राइट रिजर्व लिखा जाता है, बस उतना ही है आपके फुटर में, कुछ खास नहीं है। ये आपका स्टैटिक वेबसाइट है, रेस्पॉन्सिव नहीं है, आगे चल के हम रेस्पॉन्सिव भी बनाएंगे। बस ये बेसिक्स सीखने के लिए हम एक HTML और CSS यूज करके एक सिंपल सा वेबसाइट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो VS कोड एडिटर में चलते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक about.html नाम का पेज फाइल बना लिया है और इंडेक्स ऑलरेडी बना चुके थे, ठीक है। और ये पुराना CSS फाइल है, ठीक है। पुराने CSS फाइल में केवल आपका होम पेज का स्टाइल लिखा हुआ है, ठीक है। जो ऑलरेडी होम पेज जो बना चुके हैं हम लोग, उसका स्टाइल है। इसी के आगे हम अबाउट अस कंटिन्यू करेंगे तो यही फाइल यूज करेंगे, ठीक है। एक इमेज यूज करूंगी मैं जो आपका about.png नाम से है, ये यहाँ पे इमेज है आपका ये वाला, ठीक है, ये यूज करेंगे बस। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा अबाउट अस का पेज है, पूरा खाली है। अब ये हमारा इंडेक्स पेज है जो ऑलरेडी हम होम पेज डिजाइन कर लें। तो मैं क्या करी, ये पूरा कोड को कॉपी पेस्ट कर ले रही हूँ, कॉपी, और चलते हैं हम अबाउट अस में इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हमको नेम बार तो चाहिए, ठीक है, इसको हटा देती हूँ।
नेव बार तो चाहिए, मतलब हमें मेन्यू बार तो चाहिए, तो मेन्यू बार को नहीं कुछ करेंगे, और जो मेन सेक्शन था, ठीक है, उसको हम पूरा पूरा डिलीट कर देंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेक्शन नया लेंगे, नया सेक्शन लेंगे, और मैं इसको एक क्लास देती हूँ, क्लास कंटेंट, ठीक है। और कंटेंट क्लास को यहाँ पे देखिए CSS फाइल ऑलरेडी इंक्लूड है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, तो हमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट कर रखा है वहां से। और CSS में चलते हैं, इस कंटेंट को देखिए, यहाँ पे अबाउट अस का हम CSS लिखेंगे। इस कंटेंट को मैंने दिया हुआ है विथ 100% और बैकग्राउंड कलर ये दिया हुआ है। हाइट हमने 88 VH दिया है, मतलब आपका जो स्क्रीन का साइज है उसका 88 VH है। 100 का मतलब होता है स्क्रीन का पूरा साइज, उस पूरे साइज का 88% हमने लिया हुआ है, ठीक है। और ये पैडिंग है। अब इसको मैं आपको डिस्प्ले करा के दिखाती हूँ। कॉपी पाथ, और यहाँ पे चलते हैं, इसको हम डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आ गया है यहाँ पे, ठीक है, और विथ पूरा 100% ले लिया और हाइट भी ले लिया है। तो ये तो आपका अबाउट अस का पेज बन गया। अब हमें इसको डिजाइन करना है, बस इसमें कंटेंट भरने हैं अब, ठीक है। HTML पार्ट रेडी कर ले रहे हैं ताकि केवल हमें CSS करना होगा तो आसान होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे अबाउट अस है, तो इसको पहले लिख लेते हैं हम। H2 में लेती हूँ, ठीक है। H2 में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आपके वेबसाइट में क्या होना चाहिए, H1 केवल एक ही होना चाहिए, पर होम पेज में मैंने 2 यूज किया है, तो फिर भी मैं H1 वैसे कितना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, पर एक स्टैंडर्ड होता है कि H1 एक ही होना चाहिए आपके एक वेबसाइट में, ठीक है। जिस यहाँ पे लिखती हूँ अबाउट अस, ठीक है, और यहाँ पे एक क्लास देती हूँ मैं, इसको हेडिंग, ताकि मैं इसको स्टाइल कर सकूं, ठीक है। और यहाँ पे लेते हैं एक HR टैग, जिसको मैंने यहाँ पे HR दिया हुआ है अंडरलाइन के लिए, ठीक है, तो वो HR टैग है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, HR टैग आ गया आपका, एक अबाउट अस लिख के आ गया। अब चलते हैं, HR के बाद एक डिव लूंगी मैं, ठीक है, इसको क्लास देती हूँ मैं लाइन, ठीक है, जिससे मैं इस लाइन HR को भी डिजाइन कर सकूं, जो भी मुझे CSS प्रोवाइड करने होंगे इसमें दे दूंगी। अब लेती हूँ मैं दो डिव इसके लिए, एक डिव इसके लिए, एक डिव इसके लिए, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो डिव डॉट लेफ्ट टेक्स्ट लेती हूँ, ठीक है, और एंटर कर देती हूँ। और दूसरा लेती हूँ मैं एक डिव डॉट, ठीक है, इमेज, ठीक है, इसमें इमेज है, राइट पे है, तो इसलिए मैं इमेज ले रही हूँ मेरे समझने के लिए। आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। और इसके अंदर जो इमेज है वो ले लेती हूँ मैं। इमेज का SRC हमारा है, ये इमेजेस फोल्डर के अंदर about.png, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटाते हैं और यहाँ पे चलते हैं इमेजेस फोल्डर के अंदर about.png, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इतना, ठीक है। इसको मैं आपको डिस्प्ले करा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए आपका इमेज आ गया, ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई कंटेंट नहीं दिया है। तो मैं एक बात बताऊं, यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर दे रही हूँ सारा कंटेंट, ठीक है। मैं चलती हूँ अपने पुराने वाले फाइल पे, और यहाँ पे सूज स्टोर के अंदर है पुराना वाला फाइल about.html, ठीक है। यहाँ से सारे कंटेंट को मैं कॉपी पेस्ट कर दे रही हूँ। देखो ये देखो, आप लेफ्ट टेक्स्ट लिया है, तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर ली ताकि टाइम बच जाएगा। कॉपी, और इसको यहाँ से हटा दे रही हूँ और यहाँ पे चल के पेस्ट कर दे रही हूँ मैं लेफ्ट टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं इसको पूरा समझा देती हूँ आप लोग को। देखिए H2 में बस लिखा हुआ है आपका अदिस्मा, ठीक है, ये आपका सिंगल कोट्स अपर वाला दिया हुआ है, और वी आर ऑल अबाउट शूज, और बाकी जो भी आपको टेक्स्ट इसमें इंक्लूड करने कर लीजिए, मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया है बस ऐसे ही, ठीक है। और ये आपका राइट इमेज में आपका क्या किया है, इमेज दे दिया हमने। और पी टैग को कई सारा पी टैग यूज किया ताकि वो पैराग्राफ में दिखे, नथिंग एल्स। ये देखिए पी टैग के अंदर सारे टेक्स्ट दे दिए। अब इसको चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये आपका
पूरा टेक्स्ट आ गया, ये इमेज आ गया। अब इतना ही काम है, बस फुटर लेना है हमको। तो यहाँ पे चलते हैं नीचे, सेक्शन से बाहर लेंगे हम फुटर, ठीक है। फुटर को भी मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगी टेक्स्ट। इस पेन के अंदर जो टेक्स्ट है हम इसको मैं लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पे M%, ठीक है, बनाएंगे आप जो आपके 7 के ऊपर जो सिंबल है उसके बाद कॉपी लिखेंगे, ठीक है, और सेमीकोलन, ठीक है, एंटर कर देते हैं। चलती हूँ तो ये देखिए यहाँ पे जूम करके दिखाती हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे बन के आ गया आपका, ठीक है। तो ये ऐसे लिखते हैं M% कॉपी और सेमीकोलन, ठीक है, ये आपको आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आपका फुटर में हो गया और 2 काम बचे हैं हमारे पास। चलिए बाकी बाद में करेंगे, अभी इतना को हम स्टाइल कर लेते हैं, हमें समझ में भी नहीं आ रहा, ठीक है। बस फुटर में कुछ रह गया वो हम बाद में कर लेंगे। अबाउट में चलते हैं, ठीक है, कंटेंट हो गया। अब हेडिंग को कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी यहाँ से और यहाँ पे चलते हैं डॉट पेस्ट, फॉन्ट साइज देंगे हम 40 px, ठीक है। दूसरा हम देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा अपर केस में है, ठीक है। और फॉन्ट वेट आपका होगा 500, ठीक है। इसको डिस्प्ले कराती हूँ। यहाँ पे चलते हैं, ये अबाउट अस देखिए, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में पूरा कैपिटल हो जाएगा। ये बाकी सब आपका सेंटर में हो गया, ठीक है। और क्या हमने दिया है, फॉन्ट साइज और टेक्स्ट लेंथ, ठीक है, ये हो गया आपका। और जो ये लाइन दिया हुआ है हमने, इसको भी स्टाइल कर लेते हैं। HR को, लाइन को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, डॉट पेस्ट। और विड्थ देती हूँ मैं इसका 20%। तो यहाँ पे चलते हैं, देखिए विड्थ आपका यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और मैं इसका एक चीज देती हूँ, बैकग्राउंड कलर, ये वाली पुरानी है जो आपके मेन्यू में भी यूज हुआ है। और हाइट देते हैं 5 px, ठीक है, आपका HR का हाइट में बता रही हूँ 5 px। और बॉर्डर हमको इसका नहीं चाहिए, ठीक है, नन। अब इसको रन कराती हूँ तो देखिए ये तो आ गया, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये अलाइन पहले से लेफ्ट में शिफ्ट होता है, जब चाहे कुछ भी कर लो आप, ठीक है। तो हमें इसको देना होता है सेंटर में करने के लिए मार्जिन ऑटो, और इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये आपका सेंटर में आ गया, ठीक है, इधर जैसे हुआ इधर आ गया। इस पे अब हमारे पास लेफ्ट टेबल है, ठीक है, कॉपी करती हूँ। कंटेंट के लेफ्ट टेक्स्ट को मैं स्टाइल कर रही हूँ, ठीक है, कंटेंट डॉट लेफ्ट टेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया आपका, सेलेक्ट हो गया। अब हम इसमें प्रॉपर्टी देंगे, विड्थ आपका दूंगी मैं कंटेंट का 100% का 50%। मार्जिन टॉप देना चाहूंगी मैं 50 px, ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ जाए, ये टेक्स्ट जो चिपका हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ में लगा हुआ है, इस नीचे आ जाए। तो देखिए थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, मैं लाइन हाइट देना चाहूंगी 25 px। लाइन हाइट क्या होता है, ये जो आपके सेंटेंसेस है इनके बीच में गैप आ जाएगा, ठीक है, ये देखिए गैप आ गया सेंटेंस के बीच में। और जो ये चीज है ना, देखिए ये अलाइन तो है इस साइड का, पर इस साइड का अलाइनमेंट नहीं है, तो हम इसको देते हैं टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, और इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ से ये भी अलाइन हो गया, ठीक है। अब इसका फॉन्ट वेट दे देते हैं, फॉन्ट वेट 400 px, सॉरी px नहीं लगता इसमें, फॉन्ट वेट में। और फॉन्ट साइज 18 px, बैकग्राउंड कलर E8 E7 और पैडिंग देना चाहूंगी मैं, इसको पैडिंग देने से पहले इसको रन कराते हैं तो देखिए इसका हल्का सा बैकग्राउंड कलर आएगा, लेकिन ये चिपक गया इसमें, ठीक है। तो इसको पैडिंग देंगे तो समझ में आ जाएगा, पैडिंग 20 px और इसको रन कराती हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ से भी गैप मिल गया, यहाँ से भी गैप मिल गया। और फ्लोट लेफ्ट देंगे,
बाद में ये सब हम जो फ्लोट लेफ्ट राइट कर रहे हैं ना, ये ग्रिड से ज्यादा आसान होता है, तो हम लोग ग्रिड से करेंगे। फिलहाल तो ये बेसिक है, तो ये तो जानना हमें जरूरी रहता है, ठीक है। तो इसको रन कराती हूँ, तो देखिए ये आपका स्टाइल हो गया, ठीक है। अब देखिए ये इसको डिजाइन करते हैं, ये वाले पार्ट को, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या है, H2 है, ठीक है, H2। इसका लेफ्ट डॉट लेफ्ट टेक्स्ट का H2 जो है, मैं इसका क्या करना चाहूंगी, फॉन्ट साइज देना चाहूंगी 25px, कलर देना चाहूंगी, और इसको रन करा के दिखाते हैं। तो देखिए कलर हो गया, पर ये देखिए ये दोनों चिपका हुआ है ना, तो हम बॉटम दे देंगे, मार्जिन दे देंगे बॉटम का, मार्जिन बॉटम 20px, ठीक है। इसको रन कराती हूँ, तो देखिए ये आपका मार्जिन हो गया। यहाँ पे 400 कर लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ यहाँ पे, पेस्ट, और इसको करते हैं P, और बस हमको क्या चाहिए, ये सब हटा देती हूँ, ये भी हटा दे रही हूँ, और यहाँ पे 20px रहने देती हूँ। अब इसको रन कराती हूँ, तो देखिए सारे पैराग्राफ में क्या हो गया, मार्जिन बॉटम आ गया, देख रहे हैं ये सब, ठीक है। अब स्टाइल करते हैं हम, ये पी टैग हो गया, मतलब ये वाला बॉक्स हो गया, ठीक है। अब हमें चलना है राइट वाले पे, इसको चलते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, इसको हटा दे रही हूँ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, डॉट पेस्ट फ्लोट, बस हमें क्या करना है, यहाँ पे डॉट कंटेंट और राइट इमेज और फ्लोट भी देना होगा, विथ 40% देते हैं, 100% का 50% उधर दिया, इसको लेफ्ट करते हैं, तो देखिए ये चला गया। अब इसको हमको मार्जिन भी देना पड़ेगा, मार्जिन थोड़ा सा टॉप 50px, क्योंकि सेकंड ब्लॉक को भी फर्स्ट ब्लॉक को भी हमने 50px दिया, तो इसको भी 50px देंगे तो बराबरी में आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें बराबरी में आ गया। अब हमें इमेज का हाइट और विड्थ सेट करना है, तो यहां से हाइट लिख देते हैं यहीं पे हम, ठीक है, 480px, ठीक है, और विड्थ करते हैं हम, विड्थ देते हैं 600px। इसको रन कराती हूँ, चेक करती हूँ, तो थोड़ा सा हाइट, ठीक है, तो ये देखिए ये थोड़ा सा सेम में आ गया, ठीक है, ये आपका इमेज आ गया। अब यहाँ पे चलते हैं, फुटर को थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। इससे पहले स्टाइल करें तो यहाँ पे मैं एक डिव लेती हूँ, ठीक है, डिव डॉट क्लास, सॉरी, डिव डॉट सोशल, ठीक है, ले लेते हैं, और यहाँ पे यूएल लेती हूँ मैं, इसके अंदर 3 एलआई लेती हूँ मैं, और इसके अंदर एंकर टैग भी लेती हूँ, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट करूंगी 3 बार, मतलब 2 बार और, ठीक है। तो इसमें मेरे पास क्या है, 3 है ना। अब फॉन्ट ऑसम यूज करते हैं, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा गूगल, इंटरनेट चाहिए होगा, उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉन्ट ऑसम सीडीएन लिंक, ठीक है, सीडीएन लिंक, पहले ये ले लेते हैं। तो ये फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी सीडीएन लिखा हुआ, इस पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ से देखिए सबसे लेटेस्ट वर्जन है ये वाला जो टैग बना है, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इसके लिए है आपका HTML का, और यहाँ पे जाके अपने यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम, कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं आप हेडर में। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉन्ट ऑसम सीडीएन लिंक, ठीक है, और यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं, और आपका सीडीएन लिंक पेस्ट हो गया फॉन्ट ऑसम का। अब यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, फॉन्ट ऑसम वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, आपका फॉन्ट ऑसम का वेबसाइट है, यहाँ पे आइकन्स पे क्लिक करेंगे, मेन्यू में आइकन्स में, अब हमको जो भी चाहिए सर्च बटन में लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फेसबुक, ठीक है, तो ये वाला यूज कर लेती हूँ मैं, ये वाला, ठीक है, कॉपी कर लेती हूँ इसको, मतलब
आप फेसबुक लिखेंगे तो ये चीज खुल के आएगी, तो जो चाहिए आप उस पर क्लिक करिए। मुझे ये चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए HTML रिएक्ट के लिए, व्यू JS के लिए, मुझे HTML के लिए चाहिए तो मैं इस पे क्लिक करके इस पे कहीं भी क्लिक करूंगी तो कॉपी हो जाएगा आपके क्लिपबोर्ड में। और यहाँ पे हम आके अबाउट अस में URL कहाँ, LI जो लिया था हमने एंकर टैग, इसमें आके एंकर टैग के बीच में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब दिखाती हूँ मैं आपको। ये है ना, इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। ये देखिए वो F टैग आ गया, F। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको कलर दे देते हैं, फुटर को। इस फुटर को भी थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं, तभी तो दिखेगा। फुटर सेक्शन, ठीक है, और इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे फुटर को स्टार्ट करते हैं। तो फुटर, ठीक है, हाइट देते हैं 10 VH, ठीक है। बैकग्राउंड कलर आपका हैश 0E0E0E, ठीक है, और इसको रन कराते हैं तो ये देखिए आपका कलर आ गया। पैडिंग देते हैं 20px, 50px, 20px, 50px। देखिए ये 20px टॉप के लिए होगा, ये 50px इधर के लिए होगा, ये ठीक है, ये 20px बॉटम के लिए होगा, ये वाला 50px लेफ्ट के लिए होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे तो कम से कम स्पेस रहेगा उनके बीच में। फुटर का स्पेन टैग क्या हो, कलर आपका वाइट हो, ठीक है, और इसको रन कराती हूँ तो ये देखिए आपका वो खोया हुआ था कलर्स की वजह से यहाँ पे दिख गया। और ये देखिए जो हमने M% कॉपी लिखा हुआ था और सेमीकोलन, तो ये आपका सिंबल भी बन के आ गया। तो यहाँ पे और क्या है आपका, लिंक्डइन और ट्विटर, ठीक है, उसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। लिंक्डइन, ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। कॉपी किया और यहाँ पे चल के इसको आई टैग में पेस्ट कर देते हैं। और दूसरा हमारा ट्विटर, तो यहाँ पे ट्विटर लिखते हैं, ट्विटर, ये वाला चिड़िया वाला कॉपी कर लेती हूँ मैं, ठीक है, और इसको भी चल के यहाँ पे पेस्ट कर देते और रन कराती हूँ मैं इसको। ठीक है, अभी दिख नहीं रहा है हमको क्योंकि वो इधर हुआ है। ये देखिए यहाँ पे दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। पहले हम लोग UL LI को हैंडल कर लेते हैं। फुटर, ठीक है, का UL का LI, ये देखिए यहाँ पे फुटर का, यहाँ पे फुटर का UL का LI, या तो आप ऐसे भी हैंडल कर सकते हैं, सोशल का UL का LI, ठीक है, हम जैसे भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको फुटर का सोशल का UL का LI ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम खुद का इस क्लास देंगे तो उसमें डॉट या हैश लगाना पड़ेगा, ID लगाएंगे तो हैश लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, जो एक के बाद एक नीचे जा रहा है ना, वो आपका सीधी लाइन में आ जाएगा। ठीक है, अभी दिखेगा नहीं तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे फुटर का डॉट सोशल, ठीक है, इसको कर देती हूँ फ्लोट राइट, ठीक है, और इसको रन कराते हैं। ये देखिए जो FF ब्रांड्स है ना, ठीक है, सब में कॉमन है FF ब्रांड्स, तो इसको उठाती हूँ मैं, यहाँ से कॉपी करती हूँ, यहाँ पे चलती हूँ, अलग से ये क्लास है, पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, इसको भी डॉट से ही एक्सेस करेंगे और इसको भी स्टाइल कर लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, कलर देती हूँ वाइट, ठीक है, और यहाँ पे चलो आप देखो, ये देखिए यहाँ पे वाइट हो गया, सब आ गया। ये फॉन्ट फैमिली है इसीलिए, क्योंकि हमें फॉन्ट से हैंडल करना पड़ता है। अगर मैं इसका फॉन्ट साइज दूंगी 28 करती हूँ, ये देखिए थोड़ा बड़ा हो गया। अब यहाँ पे UL को ना LI को मार्जिन राइट कर देते हैं थोड़ा, तो दोनों में गैप आ जाएगा। ठीक है, 10px, इसको रन कराती हूँ
तो देखिए इसमें स्पेस आ गया, देख लीजिएगा। तो ये आपका अबाउट अस पेज जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आएंगे आपके गैलरी। एक्चुअली पहले इसमें हमने गैलरी लिखा था, उसको हमने चेंज कर दिया है, उसको कैटेगरी दे दिया है, ठीक है। तो ये लिंक भी कैसे दिया गया है ये भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। जब हम ये कॉन्टेक्ट अस पेज बनाकर आएंगे तो सारे पेजेस को इंटीग्रेट करेंगे, तब जानेंगे कि ये कैसे किया गया है। फिलहाल हम इस कैटेगरी पार्ट में पेज को हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो कुछ इमेजेस लिए हैं मैंने सूच के, वो दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमारा HTML पेज के जो प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं उसके अंदर जो आपका इमेज नाम का फोल्डर है, उसी के अंदर आपका ये कैटेगरी फोल्डर नाम से लिया हुआ है हमने, और ये 8 इमेजेस यूज किए हैं, ठीक है। तो इसको मैं बंद कर देती हूँ। और जब हम इसको होवर कर रहे हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हो, टेक्स्ट भी दे सकते हो, ठीक है। फिलहाल वो नहीं किया हमने, वो इमेज को ही रख दिया है। आप उस शूज के बारे में बता सकते हो। कैटेगरी शूज में जो भी शूज होते हैं वो मैंने इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर लिया। मुझे नहीं पता है कि शूज कितने तरीके से होते हैं, स्पोर्ट्स शूज स्पेशली। तो यहाँ पे मैंने उस इंटरनेट से सर्च करके जो भी मेरे को समझ में आया वो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। सिंपल है, ये कोई किसी के लिए वेबसाइट नहीं बनाया है मैंने, ये किसी बस एक एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे रनिंग शूज, वॉकिंग शूज, टेनिस शूज, फलाना ढिमका शूज सब लिख दिया है मैंने जो मुझे मिला, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं हम अपने VS कोड एडिटर में और इस पेज को डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने category.html फाइल ले लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अबाउट अस को जो हमने क्रिएट किया है पेज पिछले वीडियो में, ठीक है, उसको क्या करेंगे, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर ले रही हूं मैं, ठीक है। और मैं जा रही हूँ कैटेगरी पेज में और इसमें कुछ नहीं है, यहीं पे कॉपी पेस्ट कर दे रही हूँ मैं, ठीक है। अब मैं इसको डिस्प्ले करा के दिखाती हूँ, ठीक है। कॉपी करती हूँ। देखिए हमें नेव बार और आपका फुटर सेम चाहिए जो पिछले वीडियो में हमने क्रिएट किया था, ठीक है। तो वही कॉपी पेस्ट कर लिया। अब ये है आपका अबाउट अस। अब फुटर चाहिए, ये फुटर हमें चाहिए, ये मेन्यू भी हमें चाहिए जो ऊपर मेन्यू है, ठीक है। बस ये जो आपका सेक्शन पार्ट है ना, ये देखिए, ये सेक्शन पार्ट में केवल हमें ये जो टेक्स्ट और इमेजेस है, जो ये टेक्स्ट है और ये इमेजेस है, ये वाला पार्ट तो हमें चाहिए ही, बस हमको टेक्स्ट चेंज करना है। तो ये मैंने डिलीट कर दिया और इसको सेव करके रन करा के दिखाती हूँ। तो ये आपका खाली हो गया, ठीक है। और हमें फुटर भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, ठीक। और यहाँ पे हम लिख देंगे कैटेगरी, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने। यहाँ पे आ गया आपका कैटेगरी, ठीक है। एक डिव लेते हैं, डिव डॉट, ठीक है, कुछ भी हम ले लेते हैं क्लास में देने के लिए। शूज कैटेगरी लिख दे रही हूं मैं, अंडरस्कोर कैटेगरी, ठीक है। एंटर कर दिया। अब ये हमारा क्या हुआ, शूज कैटेगरी का डिव आ गया। एक फिगर टैग होता है आपका HTML5 में, वो ले रही हूँ। उसके अंदर मैं IMG ले रही हूँ। और फिर यहाँ पे एक फिक कैप्शन होता है, ठीक है। फिक कैप्शन आपका टेक्स्ट इमेज के नीचे डिस्प्ले कराता है, ठीक है। तो फिक कैप्शन ले रही हूँ मैं, ये रहा। ये आपका HTML5 का टैग्स है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं H4 में शूज के सारे जो नाम है वो ले लूंगी। तो जैसे मेरा शूज का नाम है वॉकिंग शूज, ठीक है, तो वो लिख ले रही हूँ। अभी मैं बस कॉपी पेस्ट करने ही वाली हूँ, बस इसको आपको बता रही हूँ। और इमेज पे, यहाँ पे इमेजेस फोल्डर के अंदर जो आपका इमेज पड़ा है 1, कि आपका इमेज फोल्डर है, इमेज फोल्डर के अंदर कैटेगरी के अंदर आपका ये इमेजेस पड़े हैं। तो हम लिख रहे हैं इमेज और कैटेगरी, ठीक है, 1.jpg, ठीक है। एक सेकेंड, इसको हटा दे रही हूं मैं और इसको रन कराती हूँ। तो देखिए आपका इमेज आ गया, वो बहुत बड़ा है, ठीक है। इसको हैंडल करते हैं, हम टैकल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जाती हूँ मैं CSS में। CSS फाइल जो है CSS फोल्डर के अंदर है, यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया। अब चलते हैं यहाँ पे जो पुराना CSS फाइल है जहाँ पे हमने होम और अबाउट अस का कोड लिखा हुआ है CSS, ठीक है। ये देखिए आपका अबाउट अस का लिखा हुआ है। अब यहाँ पे चलते हैं कैटेगरी का लिखते हैं, कैटेगरी CSS, ठीक है। और इसको मिनिमाइज कर और कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे ना इसका जो इमेज है, यहाँ पे जो हमने इमेज लिया हुआ है, ये इमेज, ठीक है, इसको हैंडल करते हैं। इमेज को हाइट एंड विड्थ दे देते हैं, हाइट
180 px, ठीक है। विथ में देती हूँ 300, ठीक है, px। और इसका बॉर्डर भी दे देती हूँ, बॉर्डर आपका 2px सॉलिड, और मैं इसको सिल्वर कलर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन दे दो। और ओपेसिटी देती हूँ मैं, जो आपका थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, जैसे मैं इसको अगर 0.5 कर दूं तो देखिएगा कितना होता है, देखिए कितना धुंधला हो गया, ठीक है। फाइनली, ठीक है, थोड़ा थोड़ा धुंधला है। ये तो हो गया आपका इमेज टैकल कर रहे हैं हम, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, देखिए अब इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे ऐसे करके, देखिए इस तरह से। मुझे ना कितने बार कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 8 इमेज है, तो मैं 8 बार इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगी। तो मैं जा रही हूँ वही चीज उठाने, ठीक है। मैंने सारे इमेजेस कॉपी पेस्ट कर लिए हैं, और नाम भी, ठीक है, पुराने वाले कोड से। तो देखिए क्या किया, बस यहाँ पे नाम चेंज कर दिया इमेजेस का। मैंने 1 2 लिखा हुआ है, तो वो 1 2 3 में ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है। और क्या किया, बस H4 में जो टैग दिया था हमने, नाम दिया था, उसके नाम चेंज कर दिए, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं किया, ठीक है। और सारे एक एक करके पेस्ट कर दिए। अब हम इसको क्या करते हैं, स्टाइल करते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है आपका, ये इस तरह से आपका एक लाइन में जा रहा है, गिर रहा है ना, तो इसको हमें हैंडल करना है। हमने शूज कैटेगरी के इमेजेस को हैंडल किया था, राइट, ठीक है। लेकिन अब सबसे पहले हमको शूज कैटेगरी को ही हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी दे देते हैं, डिस्प्ले, ठीक है। उसको सीधा करने के लिए जो आपका डिस्प्ले ब्लॉक है, उसको हमको करना पड़ेगा इनलाइन, ताकि वो एक लाइन में आ जाए, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। अब मैं इसको रन कराती हूँ, तो देखिए आपका ये एक साथ में आ गया, ठीक है। अब हमें थोड़ा इन लोग के मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप वगैरह दे देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और ये आपका हो गया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये देखिए ये वाला सेंटर हो गया, ठीक है। और अब देते हैं हम मार्जिन लेफ्ट आपका होगा 50 px, ठीक है। और रन कराते हैं इसको, सेव। तो ये मार्जिन लेफ्ट हो गया आपका, ठीक है। अब इसको देते हैं हम मार्जिन बॉटम हो जाए, तो नीचे से थोड़ा सा गैप मिल जाए इनको, 50 px, ठीक है। ये देखिए यहां से और यहां से गैप मिल गया। अब इसको मार्जिन टॉप भी कर लेते हैं थोड़ा, 30 px। ये हो गया आपका 30 px। तो देखिए ये वाला इमेज देखिए, इसके अंदर मैंने बस एम होवर लगा लिया है, ठीक है। इसकी भी लगा देती हूँ। तो ये आपका कैटेगरी हो गया। अब बस हमें एक प्रॉपर्टी और देना है, वो हमें, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर ले रही हूँ यहाँ पे, इसके होवर पे, ठीक है। क्या करना है हमको, हाइट एंड विड्थ दिखाना है। तो इसको मैं 100 px कर देती हूँ, और इसको 180 px कर देती हूँ। चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है। और इसको ये यही रहेगा, और ये ओपेसिटी हम हटा दे रहे हैं, ये नहीं रखते हैं, ठीक है। वो जो धुंधला दिख रहा था अब वो उसमें नहीं दिखेगा। और इसको रन कराती हूँ मैं, ठीक है। तो देखो अब इसका हाइट एंड विड्थ कम दिख रहा है आपको, ठीक है, छोटा दिख रहा है। अब आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अब इसमें लगाते हैं हम ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म एक प्रॉपर्टी होता है आपका, CSS3 का प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें स्केल लगाएंगे हम 2,2, ठीक है। और ये रिफ्रेश करते हैं, और देखो आप, ये आपका होवर होके दिख रहा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसमें ना ये जो जल्दी जल्दी दिख रहा ना, इसमें ट्रांजिशन लगाते हैं। देखिए ट्रांजिशन लगाती हूं मैं, ऑल 2 सेकेंड लीनियर, ठीक है। लीनियर मतलब स्मूथ से जाएगा आपका। तो देखिए अभी मैं इसको ऐसे लगा दे रही हूँ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कैटेगरी पेज में बस इतना ही, ठीक है। आप इसको और अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये हमारा कैटेगरी पेज बन गया, और इसका फुटर भी है यहाँ पे, ठीक है।
ये आपका होम आ गया, ये अबाउट अस आ गया और ये कैटेगरी हो गया। ठीक है, अब कौन से हम डिजाइन करेंगे, लास्ट पेज कॉन्टेक्ट अस पेज, ठीक है, जो आपको दिख रहा है। उसके बाद हम जैसे हमने होम पेज पे क्लिक किया तो होम पेज आ रहा है, अबाउट अस पे क्लिक कर रहे हैं तो अबाउट अस आ रहा है, कैटेगरी पे क्लिक कर रहे हैं तो कैटेगरी पे आ रहा है, और कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक कर रहे हैं तो इस पे आ रहा है। और आप अगर देखेंगे लोगो पे भी क्लिक करेंगे तो आपका होम पेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पेजेस को हमने कैसे इंटीग्रेट किया है ये भी आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट। तो हम VS कोड एडिटर में चलते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, ठीक है, ये हमारा CSS फाइल है, जो पुराना CSS फाइल है उसी में ही हम कोड लिखेंगे। ठीक है, आपका होम पेज, कैटेगरी पेज और आपका जो अबाउट पेज है, इन सब का CSS यहीं पे है। ठीक है, यहाँ पे हम डिजाइन करेंगे कॉन्टेक्ट अस CSS। ठीक है, और कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे चलते हैं अपने कॉन्टेक्ट अस पेज में। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, अभी ब्लैंक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने अबाउट अस पेज बनाया हुआ है, ये देख रहे हैं, आपने देखा होगा अगर तो अबाउट अस पेज। ठीक है, इसी पेज को हम कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं अभी उठाकर यहाँ से। तो यहाँ पे अबाउट अस पेज चलते हैं और यहाँ पे कंट्रोल, ठीक है, कॉपी, एंड यहाँ पे चल के हम कॉन्टेक्ट अस पेज में चलते हैं, यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं आपको डिस्प्ले करा के दिखाती हूँ। इसको जूम कर लेते हैं, इसको कॉपी पास करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे चलते हैं, ये कॉन्टेक्ट अस पेज है। ठीक है, देखिए जो अबाउट अस पेज है आपका, ठीक है, जो कॉन्टेक्ट अस पेज है और जो अबाउट अस पेज है लगभग सेम है, बस कंटेंट चेंज है ना। तो देखिए जो आपका अबाउट अस पेज है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना इनपुट फील्ड दे देंगे और यहाँ पे जो है गूगल मैप दे देंगे। यहाँ पे सिंपल है, बस उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया। तो चलते हैं हम अपने यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं, सारा p टैग जो है हमने यहाँ पे। तो देखिए जो इस डिफ के अंदर जितने भी कंटेंट थे हमने डिलीट कर दिया। अब इसमें हम केवल और केवल इनपुट फील्ड लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेंगे फॉर्म टैग, यहाँ पे फॉर्म टैग लेंगे और बाकी इनपुट फील्ड लेंगे फॉर्म टैग के अंदर। और जो दूसरा डिव है राइट वाला, उसमें हम गूगल मैप चिपका देंगे। तो चलते हैं गूगल मैप लिखते हैं। ठीक है, गूगल मैप लिख दिया। अब गूगल मैप पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सर्च बटन है, आपको किसका लिंक चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं दिल्ली। ठीक है, दिल्ली लिखना चाहते हैं और लिख दिया हमने और एंटर कर दिया। तो ये आपका दिल्ली शो हो गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है डायरेक्शन, सेव, नियर बाई, सेंड टू फोन और शेयर। तो हमको क्लिक करना है शेयर पे क्लिक किया। अब यहाँ पे इम्बेड अ मैप लिखा हुआ है ना, इम्बेड अ मैप, इसको हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ना कॉपी HTML। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे चल के अपने VS कोड एडिटर में पेस्ट कर देंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे और इसको मैं आपको रन करा के दिखाती हूँ। तो देखिए आपका ये गूगल मैप आ गया और यहाँ पे हमने हमारा टेक्स्ट था। अब ये देखो आप यहाँ से ना सब कुछ कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। यहाँ पे विथ दिया हुआ है, यहाँ पे आपका हाइट दिया हुआ है, विथ में कर देती हूँ 580। ठीक है, और इसको पेस्ट कर दे रहे हैं तो विथ यहाँ से ठीक मेंटेन हो गया। अब आप हाइट, ठीक है, हाइट बराबर है, इतना ही चलेगा। तो ये हो गया आपका गूगल मैप का काम। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्म को डिजाइन कर लेते हैं। जो फॉर्म लिया था हमने, यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं, टेक्स्ट बॉक्स है 1 2 3 और ये टेक्स्ट एरिया है। तो हम इनपुट फील्ड ले लेते हैं। तो इनपुट फॉर्म लेने के लिए हमें इसको पहले मैं क्लास दे देती हूँ, फॉर्म फील्ड दे रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट फील्ड लेते हैं। ये टाइप आपका टेक्स्ट ही रहेगा। यहाँ पे प्लेस होल्डर में लिख देंगे योर नेम। ठीक है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दे रही हूँ, कॉपी
और पेस्ट। अब मैं इसको आपको डिस्प्ले करा के दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं ये दोनों क्या हो रहा है, एक ही लाइन में आ रहा है। तो हम चाहते हैं ना कि ये बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है, इन लाइन इनकी प्रॉपर्टी होती है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है। मैं चाहती हूँ ब्लॉक में हो जाए, तो मैं इसको ना क्या करूंगी, इनलाइन ना करके इसको मैं डिव में कर लेती हूँ। ठीक है, आपका सीएसएस तो डिव में रहेगा कि डिव का अपना प्रॉपर्टी डिस्प्ले ब्लॉक होता है, तो वो आपका ब्लॉक लेवल हो जाएगा, एक के बाद एक आएगा। तो इसको कट करके हम डिव में रख लेते हैं। वैसे आप इनपुट फील्ड को भी दे सकते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो हमारे लिए ज्यादा आसानी होगा। ऐसे मैं डिव में ले लेती हूँ, तो क्या होगा आपका ये 1 by 1 आ जाएगा। ठीक है, अब एक और कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ मैं ईमेल के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका टेक्स्ट हो गया योर नेम, और यहाँ पे भी टेक्स्ट रहेगा, और यहाँ पे फोन नंबर। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देंगे आपका टाइप ईमेल हो जाएगा, और यहाँ पे ईमेल लिख दीजिए या योर ईमेल लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ योर ईमेल। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक टेक्स्ट एरिया चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे रो 5 कर देंगे, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये इसको रन करा के दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए आपका ये इनपुट फील्ड आ गया और टेक्स्ट एरिया। अब काम है एक बटन लेने का, तो बटन ले लेते हैं। यहाँ पे देते हैं क्लास सबमिट, दे देती हूँ मैं सबमिट, और यहाँ पे भी लिख दो आप, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी, मैं लेकिन फिर भी सबमिट लिख रही हूँ, आप चाहे कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसको डिस्प्ले कराते हैं, तो देखिए आपका यहाँ पे बटन भी आ गया। इसे हैंडल कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको कॉपी करती हूँ मैं, फॉर्म फील्ड को कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, डॉट के साथ एक्सेस करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर 20px। ठीक है, इसको रन कराते हैं। देखिए आपका ये चीजें क्या होगी, सेंटर्स में आ गए। ठीक है, इस तरह सेंटर में आ गया। अब यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे अब कुछ नहीं हो, फॉर्म फील्ड का काम हो गया। अब हम इनपुट फील्ड पे स्टाइल करते हैं, सीधे इनपुट फील्ड को पकड़ते हैं और यहाँ पे इसको स्टाइल दे देते हैं समथिंग। इनपुट फील्ड को हम मार्जिन कर देंगे टॉप 20px। ठीक है, अब इसको रन करा के दिखाती हूँ मैं। देखिए तो सॉरी, इसको रन कराना है। ये देखिए आप, इसके बीच में आपका गैप आ गया। अब हाइट एंड विड्थ दे देते हैं, हाइट 35px, विड्थ आपका देती हूँ मैं 300px, और इसको सेव करके फिर रन कराते हैं। तो ये आपका विड्थ मिल गया। ठीक है, एक चीज भूल गए हैं हम लोग, यहाँ पे H1 में जो लिखा है ना, फिल, H1 नहीं H2 है, फिल फ्री टू कॉन्टेक्ट, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे जस्ट इसके नीचे। अब इसको रन कराते हैं, तो ये आपका हो गया फिल फ्री टू कॉन्टेक्ट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट एरिया लिया हुआ है हमने, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर ले रहे हैं, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम, प्लेस होल्डर में यहाँ पे लिखते हैं राइट योर मैसेज। ठीक है, मैसेज यहाँ पे आ गया आपका राइट योर मैसेज लिख के। ठीक है, अब इसको भी स्टाइल कर लेते हैं। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर ले रही हूँ, कॉपी पेस्ट। इसका हाइट हम हटा देते हैं, क्योंकि उसका ऑलरेडी हाइट हमने फिक्स कर रखा है रो देकर, कितने रो चाहिए। तो ये आपका इस तरह से हो गया। ठीक है, ये रो जो इसकी हाइट है ना, यहां से हम सेट कर सकते हैं रो। अगर इसको हम 10 कर देंगे, देखिए कितना बड़ा हो जाएगा, ये इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो जिस हिसाब से भी सेट कर सकते हैं आप। अब यहां चलते हैं, इसको स्टाइल करते हैं, सबमिट को, बटन को कॉपी कर लेते हैं हम, और यहाँ पे डॉट एक्सेस करा हमने, मार्जिन
टॉप दे दूंगी 20px और हाइट दे देते हैं 30px, विड्थ देते हैं 100px बटन का। ठीक है, अब इसको रन कराती हूँ। ये देखिए बटन का आ गया। ठीक है, हाइट विथ जो भी। अब ये बॉर्डर हमें नहीं चाहिए। ठीक है, बॉर्डर हटा देती हूँ मैं, बॉर्डर 0 कर देती हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ऐसा है तो हम लोग ऐसे कर देते हैं, कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे चलते हैं तो देखिए आपका बैकग्राउंड कलर आ गया। कलर लेते हैं ब्लैक, ब्लैक है फिर भी लिख लेते हैं। उसके बाद फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं 18px और इसका फॉन्ट वेट 700 कर लेते हैं। आप इसको 500 भी कर सकते हैं, ज्यादा हो रहा है तो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका योर नेम फोन नंबर। अब देखिए सेम हो गया ये और ये मैंने 5 दिया था और यहाँ पे 6 दिया हुआ है, इसलिए इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अबाउट अस लिखा हुआ है ना, इसको चेंज कर लेते हैं हम। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हमारा कोड। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, ये आपका कॉन्टेक्ट अस चेंज हो गया। ठीक है, अब ये आपका होम हो गया। ठीक है, ये अबाउट अस हो गया, ये कैटेगरी हो गया और ये कॉन्टेक्ट अस हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको हम बताते हैं कि इसका कैसे वो देंगे लिंक। ठीक है, अब मैंने कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया। ठीक है, लेकिन आपका क्या है, ये अबाउट अस आपका हाईलाइट दिखा रहा है कि ये इस पेज पे है, लेकिन ये तो गलत है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको सब अब धीरे धीरे सब पेज पे चलते हैं। यहाँ पे चलते हैं, ये हमारा अबाउट अस है। ठीक है, 4 पेजेस है हमारे पास। तो पहले सबसे पहले जो ऊपर है उसी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो लोगो है, ये जो अधिस्मा लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला, इस पे भी लिंक देंगे हम। तो इसमें इंडेक्स पेज का देंगे, होम पेज का। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स लिख देंगे href में। और यहाँ पे देखिए जो क्लास एक्टिव है इसको हटा देते हैं। ठीक है, जो हमने क्लास एक्टिव बनाया था आपने देखा होगा। यहाँ पे क्या करते हैं हम, अबाउट अस का पेज का लिंक दे देते हैं। अब क्या करेंगे, इंडेक्स पेज का लिंक दे दिया होम पे, अबाउट अस का अबाउट पे दे दिया, कैटेगरी पे दे दिया, कॉन्टेक्ट पे दे दिया। लेकिन हम जिस पेज पे रहेंगे ना, जैसे हम अबाउट अस पेज पे हैं, ठीक है, तो उसका हम लिंक नहीं भी देंगे, हैश लगा देंगे तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि हम उसी पेज पे हैं तो हमें दूसरे पेज पे जाने की जरूरत तो है नहीं ना। अगर उसी पेज पे भी क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हम उसी पेज पे ही रहेंगे। तो यहाँ पे हैश लगा सकते हैं, बाकी सब पेज पे आपको लिंक देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हमने सब पे दे दिया है, कैटेगरी का, कॉन्टेक्ट का और इंडेक्स का। अब यहाँ पे एक्टिव कौन सा क्लास रहेगा, अबाउट अस। जिस पेज पे हम हैं, जैसे अबाउट अस पेज में है ना, तो वही क्लास एक्टिव रहेगा। ठीक है, ये रन हो गया। इसको मैं एक बार कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। अब हम चलते हैं कैटेगरी पेज पे। ठीक है, ऊपर में यहाँ पे ये नेव बार। अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दे रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे भी इंडेक्स पेज का क्या करेंगे, लिंक दे देंगे। और यहाँ पे अबाउट अस का लिंक रहेगा। तो हम कैटेगरी पेज वाले पे अगर लिंक नहीं देंगे तो भी चलेगा, दे भी देंगे तो कोई बात नहीं, पेज रिफ्रेश हो जाएगा, यही बात हो जाएगी। और ये क्लास एक्टिव क्या रहेगा आपका, इस पे रहेगा, कैटेगरी पेज पे। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं कॉन्टेक्ट अस पेज पे। हम कॉन्टेक्ट अस पेज पे आ गए। अब हमारा कॉन्टेक्ट अस पेज पे क्या रहेगा, लिंक नहीं रहेगा। रख सकते हैं, मैंने बताया था, क्योंकि अगर आप फिर क्लिक करेंगे तो रिफ्रेश होगा पेज, उससे क्या फायदा। इसमें रहेगा आपका अबाउट अस का लिंक। ठीक है, और क्लास एक्टिव कौन सा रहेगा, जिस पेज पे हम रहेंगे, तो वो पेज कौन सा है, कॉन्टेक्ट अस। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का लिंक आपका एक्टिव रहेगा। और यहाँ पे होम पेज के लोगो पे भी हम इंडेक्स पेज का लिंक देंगे। ठीक है, अब चलते हैं इंडेक्स पेज पे। तो इंडेक्स पेज पे ये एक्टिव रहेगा और यहाँ पे आपको लिंक देने की जरूरत नहीं, और बाकी सारे पेजेस पे लिंक रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको लिंक देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम होम पेज पर ही हैं। अब देखो, इसको रन कराते हैं, इंडेक्स पेज को रिफ्रेश करते हैं
और यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और रन करते हैं और ये सब बंद कर दे रही हूँ मैं, ठीक है, सब बंद कर दिया। अब देखिए हम होम पेज पे आए, अब मैं जा रही हूँ अबाउट अस, ठीक है, अब मैं अबाउट अस पेज पे हूँ और ये वाला पेज आपका एक्टिव है। होम पे जा रही हूँ तो होम एक्टिव है, कैटेगरी पे जाऊंगी तो देखिए आपका कैटेगरी एक्टिव है और हम कैटेगरी पेज पे हैं, और कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाएंगे तो कॉन्टेक्ट एक्टिव है और बाकी सब आपका नॉर्मल है। और एक चीज, अगर मैं यहाँ लोगो पे क्लिक कर रही हूँ तो क्या होगा, होम पेज रिडायरेक्ट होना चाहिए, तो होम पेज पे आ गए, ठीक है। इस पे तो मैंने फ्लिपकार्ट का लिंक दिया हुआ था, तो इसको भी आप अपने हिसाब से कोई भी पेज डिजाइन करके उसका लिंक दे सकते हैं यहाँ पे भी, जैसे वुमेन्स किड्स और किड्स का, तो ठीक है। तो इस तरह से आपका एक वेबसाइट कंप्लीट हो गया, होम, अबाउट, कैटेगरी, कॉन्टेक्ट बनके, ठीक है। फ्री में एक दो वेबसाइट होस्ट करने के लिए परमिशन देते हैं, तो वो फ्यूचर में सीखेंगे हम, ठीक है। तो ये आपका कॉन्टेक्ट अस हो गया। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और हम बाद में इन फ्यूचर सीखेंगे कि इस पे क्लिक करेंगे तो हम कॉन्टेक्ट अस का मेल कहाँ जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।